नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे श्रीमाधोपुर की। श्रीमाधोपुर में राजस्थान पुलिस व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सेवानिवृत्त महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा का भव्य सम्मान किया गया। यह सम्मान आदिवासी मीणा सेवा संघ के तहसील अध्यक्ष जगदीश प्रसाद मीणा के नेतृत्व में पदाधिकारियों और बलाई समाज की ओर से पूर्व पार्षद कन्हैयालाल शार्दुल द्वारा किया गया। डॉक्टर मेहरड़ा जयपुर से अपने निजी आवास से खेतड़ी जा रहे थे, तभी मीणा मोहल्ला चौराहे पर उनका स्वागत सम्मान किया गया। विशेष रूप से समाज की ओर से उन्हें 51 किलो की विशाल माला पहनाई गई। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। दौसा नगर परिषद क्षेत्र में पुराने एसबीआई बैंक के सामने जो एक प्रमुख व्यावसायिक जगह है, इन दिनों बदहाली और बेबसी का आलम साफ नजर आ रहा है। जलदाय विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कुछ समय पहले पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर जो गड्ढा खोदा गया था, उसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। इसी मार्ग पर जगह जगह अन्य गड्ढे भी खोदे गए हैं, जो दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकते हैं। विशेषकर रात्रि के समय जब प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं होती, ये खुले गड्ढे और भी खतरनाक हो जाते हैं। इससे पैदल यात्री और वाहन चालकों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र के चांदसिंहपुरा में दूनी नगर फोर्ट मार्ग पर बीती देर रात पानी के तेज बहाव में बहे बाइक सवार दो युवकों में से दूसरे युवक किशन का शव कई घंटों की मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया। इस सफलता के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीमों को श्रेय दिया गया है। दूनी थाना अधिकारी हेमंत जनागल ने शव को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। इस अभियान के दौरान देवली सीओ राम सिंह जाट और तहसीलदार नरेंद्र भी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट। दौसा के बसवा उपखंड में नवयुवक बजरंग मंडल बसवा द्वारा श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। आयोजन की शुरुआत 1151 कलशों की भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। यात्रा के दौरान ड्रोन के माध्यम से जगह जगह गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा की गई। कथावाचक पंडित कृष्णकांत महाराज द्वारा संगीतमय कथा वाचन प्रतिदिन सुबह 11:15 बजे से शाम 4 बजे तक 9 दिनों तक किया जाएगा। 27 जुलाई को शाम जागरण का आयोजन होगा, जबकि 29 जुलाई को पद दंगल पूर्णाहुति व विशाल भंडारा किया जाएगा। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर के टैगोर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शिक्षक अभिभावक संवाद कार्यक्रम में एडवोकेट रंजीत दिवाकर ने वर्तमान समय में शिक्षा के साथ छात्रों में संस्कारों के भाव पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से आगे बढ़कर बेटों को संस्कारवान बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। दिवाकर ने टैगोर पब्लिक स्कूल के शैक्षणिक वातावरण की सराहना की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग द्वारा 69वीं जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का पंचांग जारी होते ही विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों की तैयारी शुरू कर दी है। जैतसर में भी गुरु लखविंदर सिंह कुश्ती अखाड़े में 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र और छात्राएं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जमकर अभ्यास कर रहे हैं। एनआईए से प्रशिक्षित कोच उदयपाल, अमृतपाल, विनोद विश्नोई के साथ साथ पहलवान वीरा रामगढ़िया और ब्रिजलाल जाखड़ इन स्कूली विद्यार्थियों को कुश्ती के दांवपेच सिखा रहे हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 30 अगस्त से 12 अक्टूबर तक 4 चरणों में किया जाएगा। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 12 सितंबर से 4 नवंबर तक चलेंगी। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। पाली जिले और आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के कारण जिले के कई प्रमुख और छोटे बांधों में जल भराव हो गया है, जिनमें से कुछ ओवरफ्लो भी हो चुके हैं। नदियों में पानी का बहाव तेज होने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन में काफी दिक्कत आ रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में स्थित जगमोहन पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने 50 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में लखन गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजसमंद में प्रशासनिक चेतावनियों के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला बनास नदी में देखने को मिला, जहां एक युवक की जान बड़ी मुश्किल से बची। मोही राज्यावास के बीच स्थित पुलिया पर बनास नदी पर नदी पार करने की कोशिश में युवक नदी के तेज बहाव में गिर गया और बहने लगा। गनीमत रही कि आपको बता दें कि कुछ ही
दूरी पर युवक तैरकर नदी से बाहर निकलने में सफल रहा। इस घटना का वीडियो अब इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बदमाशों को अत्याधुनिक विदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एसपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए भागते समय इन बदमाशों ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे चारों चोटिल हो गए। चारों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। श्रीगंगानगर से कृष्णा आसेरी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में आपराधिक तत्वों पर लगाम कसने हेतु तथा साथ साथ गैंग्स पर लगाम कसने हेतु पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिस क्रम में टेक्निकल रूप से इंटेलिजेंस गैदर करना हो, चाहे ग्राउंड इंटेलिजेंस गैदर करना हो, वो सभी टीमें लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। जब इस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही थी तो एक सूचना प्राप्त हुई कि गंगानगर शहर में कुछ लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, किसी तरीके की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना के पश्चात शहर के अलग अलग सीसीटीवी फुटेज देखे गए, टेक्निकल एनालिसिस की गई। इसके अलावा जो रुकने के स्थल है जैसे पीजी, हॉस्टल, धर्मशाला, इन सभी को चेक किया गया। लगातार पिछले कुछ समय से विभिन्न उद्योगपतियों को जो यहाँ पे है उनको लगातार थ्रेट कॉल आई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब और श्रीमान सीओ साहब के सुपरविजन में लगातार पुलिस सक्रिय रहते हुए ए श्रेणी की नाकाबंदियाँ और हाई अलर्ट पे थी। उसी दौरान हमारी टीम को, जो कि पिछले 4 दिनों से लगातार इनपुट के आधार पर इनका पीछा कर रही थी, तो कल एक पीजी में 20 को घेरा गया। तो वहाँ पे 4 संदिग्ध व्यक्ति थे जिनका नाम दिलप्रीत सिंह, अनिल। दौसा जिले के कोलवा ग्राम निवासी देवेंद्र कुमार मीणा पुत्र श्रीराम सिंह का आईएएस में चयन होने और वर्तमान में गुजरात के दाहोद जिले में जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदस्थापित होने पर उनके पूर्व विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुई में विद्यालय परिवार की ओर से भव्य स्वागत किया गया। देवेंद्र कुमार इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं और उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार बेहद गौरवान्वित है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अरविंद अवस्थी, निदेशक लेखराज सैनी, प्रधानाचार्य भगवान सिंह नरूका, प्रधानाचार्य हीरालाल बैरवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने देवेंद्र कुमार मीणा को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया। बांदीकुई से कुमार मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर कोर्ट परिसर आज न्यायिक कर्मचारियों के नारों से गूंज उठा जब वे सामूहिक अवकाश पर चले गए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोष व्यक्त किया और सरकार से जल्द समाधान की अपील की। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर धौलपुर के सभी न्यायिक कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोर्ट परिसर में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा धौलपुर का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हमारे जो कर्मचारीगण हैं पूरे राजस्थान में अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा सिफारिश करने के बावजूद और बार बार 2 वर्ष से लगातार पत्र लिखने के बावजूद पुनर्गठन की कार्रवाई नहीं की है और सरकार हरदर्मिता निभा रही है। और इसलिए हम जो है पूरे राजस्थान में 22,000 कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं और जब तक हम ये अपनी परिणामों को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम अनवरत रूप से सामूहिक अवकाश में चलते रहेंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 17 तारीख से भूख हड़ताल पर हैं। अगर ये सरकार फिर भी हरदर्मिता करती है तो सारे जो न्यायिक जो अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष, वो सब भूख हड़ताल पर उतरेंगे और जब तक हम अपने परिणामों को नहीं लेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है अभी भी 17 तारीख को सरकार ने आनंद फानंद में 25 तारीख के लिए। हाल ही में हुई भारी बारिश के मद्देनजर ब्यावर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मसूदा उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत ने उपखंड क्षेत्र के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खरवा स्थित शक्ति सागर तालाब सहित अन्य प्रमुख जलाशयों में जल भराव की स्थिति और उनकी भराव क्षमता का जायजा लिया। इस मौके पर एसडीएम शेखावत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि जल प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सके और किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। जालोर में बायोसा मंदिर दर्शन को लेकर जारी विवाद गहरा गया है। अभयदास महाराज ने आज फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाने का ऐलान किया है, जबकि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। कल मंदिर में दर्शन की अनुमति न मिलने के बाद महाराज और उनके समर्थकों के बीच पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसके बाद महाराज गिरफ्तारी से बचने के लिए एक मकान की छत पर पहुंच गए और शुक्रवार रात भर बारिश में वही तंबू में डटे रहे। एसपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि अभय
दास महाराज ने जुलूस के रूप में मंदिर दर्शन की परमिशन नहीं ली थी। अगर अतिक्रमण का मामला है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए, जिसकी प्रशासनिक स्तर पर जांच की जाएगी। जालोर से राहुल सोनी की विशेष रिपोर्ट। सामान्य बदासी महाराज द्वारा जो यहाँ कथावाचक की जा रही है, उस कथावाचक के दौरान कुछ ऐसे वक्तव्य आए और उसके बाद में कुछ माहौल में तनाव हुआ और उसी को ध्यान में रखते आज इन्होंने सुबह कुछ लोगों को तोड़फोड़ करने के संबंध में और जुलूस के रूप में पूरा मंदिर में ले जाने की बात कही। फिर महाराज जी से पुलिस और प्रशासन दोनों बातचीत भी करने का प्रयास किया गया, आयोजकों से बातचीत की गई और तदुपरांत उसको ये कहा कि आप यदि जुलूस के रूप में जाएं तो कोई परमिशन नहीं है, सकड़ी गलियां हैं, स्टैम्प पैड हो सकता है, बारिश का मौसम है, बिजली के खंभे वगैरह, तो हम व्यवस्था कर लें, आप जुलूस ले जा रहे हो तो वहाँ परमिशन ले लें और मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप दर्शन करने के लिए अपना लाइनबद्ध तरीके से और एक दो जाके अपना दर्शन करें। मैं राजस्थान के मेरे सभी परिवारजनों को, मेरे संत समाज को ये बताना चाहता हूँ कि जालोर के अंदर किस प्रकार से सनातनी साधु को, आपके अपने भाई को खदेड़ने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा धक्का मुक्की, मारपीट की कोशिश की गई, कई माताओं के साथ धक्का मुक्की की गई और कई सनातनी युवाओं के साथ मारपीट की गई, जिसके वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखे। मुझे भी सांस लेने में दिक्कत आई जब एक समय ऐसा आया कि भगाया गया, दौड़ाया गया। हमारे कार्यकर्ताओं को मैंने अपनी आंखों के सामने जब मारते पीटते देखा, मैंने रोकने का, बचाने का प्रयास किया, तब मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरी सांसें रुकने वाली थी। 18 जुलाई 2025 को पुष्कर में हुई मूसलाधार बारिश ने 1975 की बाढ़ की भयावह तस्वीर फिर ताजा कर दी। आधी शताब्दी के बाद ऐसा पहला मौका रहा जब तीर्थ नगरी ने एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना किया। माली मोहल्ला, छोटी बस्ती, सावित्री मार्ग, वरा घाट सहित कई इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भर गया। डूब क्षेत्र के हालत बेहद खराब रहे। वहीं निचली बस्तियों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती गई। सिविल डिफेंस की टीमों ने त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तीर्थ पुरोहित वेदनाथ पारासर ने कहा कि सरोवर में जल सत्र का बढ़ना धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ संकेत है, जिससे श्रद्धालुओं और पुरोहितों के चेहरे खिले नजर आए। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर ने प्रशासन से मांग की कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान किया जाए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। यहाँ जो बारिश में आज जो पानी आया है बहुत ही वो पहले आया था 75 के टाइम में, जितना पानी ऐसे लग रहा है कि उतना पानी अभी आया है और खेतों में से भी निकल के आया है और पहाड़ी में से भी आया है और मेन पुष्कर फीडर से तो इतना पानी आया है कि 75 की बाढ़ के टाइम में भी नहीं आया था। एकदम पानी जो है फीडर में आया नहीं और फीडर से ऊपर निकल के और पानी खेतों में से होता हुआ सरोवर में आया। अभी क्या स्थिति है? अभी आप पानी में से चलकर आए हैं? अभी इधर से देख के रेस्क्यू करके आए हैं। कोई 2 आदमी थे यहाँ अंदर जाके रह रहे थे, उनको निकाल के लाए हैं, किराए पे रह रहे थे वो। तो आगे कितना पानी भरा होगा अंदाजन आपको? ये लगभग काफ़ी एरिया में पानी भरा है अभी, पूरा नाला क्षेत्र जो आधा भर गया लगभग। और ये तो मेरे को लग रहा है कि वाटर लेवल तो एकदम जाएगा। कारण क्या है कि नीचे ज़मीन सूखी पड़ी है, पूरी ज़मीन में वाटर लेवल 100 के आसपास है, तो इसलिए ये पानी 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पूरा पानी निकल जाएगा। क्या है आगे, मतलब आबादी क्षेत्र है, घरेलू मकान है या? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।